ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। अगर नहीं भी हैं ठीक तो बाबा से दिल लगाइए, बाबा के चरणों में अपना ध्यान लगाइए, नाम जाप करिए, तो देखना आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाएगी। सच मानिए, जब से बाबा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, बाबा के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। बाबा ही मेरी मुझे जीवन में मार्गदर्शन कराते हैं। बाबा ही हैं जो मेरे माता पिता हैं। मैंने हर रिश्ता अपने बाबा से ही जोड़ लिया है। फिर मुझे अब किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद मैंने रखी है तो अपने मालिक से, अपने साईनाथ से ही रखी है। यदि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। कोई सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट नहीं होगी कि आपको कोई दिल दुखाकर चला जाए, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों से कम करना शुरू कर दिया होगा। यदि अगर आप बाबा से एक्सपेक्टेशंस रखोगे, जितनी भी आपकी उम्मीदें हैं ना, सिर्फ बाबा से जोड़ लो, फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे खुशियां ही खुशियां होंगी। क्योंकि उम्मीद लगाना लोगों से, संसार के लोगों से उम्मीद लगाना, ये ही हमारे दुखों का कारण होता है। अगर हमने उम्मीदें लगाना छोड़ दिया लोगों से तो हमें कोई दुख का कारण ही नहीं मिलेगा। जितनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उतने ही हमारे जीवन में दुख बढ़ते हैं। उम्मीद रखो तो सिर्फ मालिक से रखो, परमात्मा से रखो, अपने मालिक, अपने भगवान से रखो। फिर देखना वो आपकी उम्मीद में कैसे खरे भी उतरते हैं और आपको जीवन में आने वाली परेशानियों से, संकटों से, आपकी जो भी जीवन में प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, भगवान आपको बचा लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी, श्रद्धा सबूरी ज़रूर बना के रखिए लाइफ में, क्योंकि बाबा की आंखें हैं ये दोनों, श्रद्धा और सबूरी। अगर बना ली किसी ने तो वो बाबा की आंखों में उतर जाता है। बाबा उसे कभी नहीं भूलते और उसकी पग पग जीवन में रक्षा करते चले जाते हैं। सच मानिए, जितना गहरा विश्वास होगा बाबा के प्रति, उतना ही आपका जीवन में जो भी डर है ना जीवन को लेकर, या आपकी डाउट्स है ना, वो आपके ख़त्म होते चले जाते हैं। जितने भी मन में संशय हैं, संदेह हैं, वो आपके ऑटोमेटिकली समाप्त होते चले जाते हैं। बाबा पर पूरा विश्वास रखिए। बाबा आपके सारे दुखों का निवारण करते हैं। जितने भी आपकी लाइफ में कष्ट चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, वो ही एक जो बाबा का नाम जाप है, वो ही एक असली उसका सॉल्यूशन है। सच मानिए, जितना नाम जाप होगा लाइफ में, उतने ही दुख कम होंगे। इंसान अपनी कमियों के कारण ही हार मान जाता है, लेकिन वो दोष भगवान को दे देता है कि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसे लिखी है, मेरे बाबा ने मेरी किस्मत ऐसे लिखी है। लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वो बनाने वाला, जो ईश्वर ने आपका शरीर जब बनाया था ना, उससे पहले आपकी तकदीर बन चुकी थी। इसलिए जो आपकी तकदीर में है, भगवान वो भी बदल सकता है। यदि आपकी श्रद्धा और सबूरी दृढ़ होगा ना, ईश्वर आपको वो भी दे देंगे जो आपकी किस्मत में भी नहीं होगा, जो आपके भाग्य में भी नहीं होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और साथ ही भगवान पर पूरा अटूट विश्वास रखो। कभी भी अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, डामाडोल मत हो, बिल्कुल भी मत हो। देखना एक ना एक दिन आपके जीवन में भी खुशियाँ ज़रूर लौट आएंगी। आपको मालूम है, ये वक्त जो है परिवर्तनशील है। वक्त एक समान नहीं रहता। कभी सुख आते हैं तो कभी दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये चलता ही रहता है। इसलिए इन चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस नाम जाप करो और हर परिस्थिति में अपने मन को सामान्य रखने की कोशिश करो। दुख आए तो ज़्यादा व्याकुल मत हो, सुख आए तो ज़्यादा फूलो मत, अहंकार मत करो। फिर देखना खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जब अपने मन को हम नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता, ना कोई सुख हमें विचलित कर सकता है, ना कोई सुख हमें। इसलिए घबराओ मत, सिर्फ नाम जाप को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी हिम्मत बना लो। चलिए आज के नाम लेते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए हैं आज की प्रार्थना के लिए, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, दिल से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सबकी अरदास स्वीकार करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके दुख हरे देवा, सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा, सबको खुशियाँ देना जीवन में। तो सबसे पहला जो नाम पढ़ने जा रही हूँ मैं, वो है दीप्ति चंदानी जी का। सेकंड नेम है जिज्ञेश जी का। थर्ड नेम है परवीन कुमार जी का, जो कि अंशु जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। फोर्थ नेम है शंकर जी का, जो कि अपने बेटे के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। फिफ्थ नेम है दम्पाली जी का।
6th नेम है अनिकेत सिंह जी का। 7th नेम है हरिजीत कौर जी का। 8th नेम है शांति कटारिया जी का, जो कि शिखा जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। 9th नेम है उत्तम घोष जी का। 10th है अमोल रॉय जी का। 11th नेम है कौनिका चोपड़ा जी का। 12th नेम है आहाना जी का। 13th नेम है पूनम प्रजापति जी का। 14th नेम है रोजोशी पॉल जी का। 15th नेम है समृति जी का। 16th नेम है नरेंद्र जी का। 17th नेम है आयुष जी का। 18th नेम है स्वाति जी का। 19th नेम है वर्षा प्रजापति जी का। 20th नेम है मीनाक्षी जी का। 21 नेम है जीवनमय साहू जी का और 22 नेम है पूनम जायसवाल जी का। तो ये थे आज के नाम कुछ। जो आज के नाम नहीं आएंगे अगली वीडियो में आप अपने नाम दे सकते हैं। जिसने भी प्रार्थना करानी होगी सबके नाम ज़रूर लगाए जाएंगे बाबा के अरदास चरणों में। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो, बस नाम दे देना। आज मैं लाइव भी आऊँगी दूसरे चैनल पर, तो आप अपने नाम वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए दिल से अरदास करते हैं। हाथ जोड़कर बाबा के कमल चरणों का ध्यान लगाते हुए अरदास शुरू करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवाज, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साइयाँ हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए बाबा तो हमारे साथ ही हैं, बस हमें अपने मन में झांकने की ज़रूरत है। बाबा कहीं और नहीं, हमारे मन मंदिर में ही है। तो चलिए मन मंदिर में ध्यान लगाते हुए बाबा के अनमोल 11 वचन पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया जिसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तक जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तक जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। आज की वीडियो में डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि साथ में कुछ वर्क चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अरदास की वीडियो में। अपने नाम यहाँ दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। हैव अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे। ओम साई राम।